तुक्का से एग्जाम नहीं निकलेगा, अब श्योरिटी से एग्जाम निकलेगा। अब मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का एग्जाम निकलेगा, जो अपने आप को तपाया है उसका एग्जाम निकलेगा, जो अपने संघर्षों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति दौड़ा है उसका एग्जाम निकलेगा, जो प्रैक्टिस किया है, जो अभ्यास किया है उसका एग्जाम निकलेगा, जो निरंतर तैयारी करता रहा है, जो निरंतर अभ्यास करता रहा है उनका एग्जाम निकलेगा, जो पेपर के पैटर्न, पेपर के पैटर्न को, क्वेश्चन पेपर को जो समझ गया है उसका एग्जाम निकलेगा, ना कि तुक्केबाजी वालों का एग्जाम निकलेगा। ये तुक्काबाजी वाला एग्जाम अब हट गया। लड्डू नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं आगामी भर्ती, नेगेटिव मार्किंग और आपकी रणनीति। अब क्या हो रणनीति, ठीक है। अब पूरी जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, अब वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था और अब नेगेटिव मार्किंग आ गया है। दूसरी चीज़, पहले आपके मन में क्या था कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 के 100 अटेम्प्ट करने। अब आपके दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितना कटअप जाएगा। पहले क्या था, 80 नंबर कटअप चला गया, ठीक है, 79, 81 ऐसे कटअप जाते थे। अब क्या होगा कि अब चीज़ें जो है, ये जो कटअप है, ये कटअप की तो बाद में चर्चा करेंगे, ये नीचे आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि आपकी रणनीति अब क्या हो। क्या पहले जैसे ही रणनीति काम करेगी कि पूरी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी? तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो सारी चीज़ मैं एक एक फैक्ट के साथ, तर्क के साथ और प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें अब करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है पहले जैसा कि आप 100 क्वेश्चन आए, 100 में लगाए, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा पेपर तो ठीक है, 100 क्वेश्चन में तो मानना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब उन विद्यार्थियों का बोला बाल खत्म हो गया जो खाली फैक्ट पढ़ के चल देते थे और किस्मत साथ दे दिया तो उनका अनतुक्का लग जाता था। अनतुक्का का भी सिस्टम यहाँ पास ख़त्म हो गया है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आपकी आगामी जो पेपर है प्रीलिम्स का 26 अप्रैल को, कैसे उसमें मैनेज करना है, किस किन बातों पर ध्यान देना है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। और आपकी जो रणनीति है अब वो किस प्रकार होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम भैया और इस वीडियो पे आज हम इसी विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये जो सेशन होने वाला है आज का, ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, चीज़ें स्पष्ट समझ में आ जाएंगी क्योंकि इस पे तर्क के साथ मैं बात करूँगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर पहले में लिखा हूँ कि इस साल नेगेटिव मार्किंग क्यों गेम चेंजर हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आया। अब नेगेटिव मार्किंग अगर आया है तो विद्यार्थियों में कई विद्यार्थियों तो खुश हैं, जो विद्यार्थियों की संख्या, कई विद्यार्थी तो बोलते हैं नहीं सर अब बढ़िया कर दिया, अब हमारा एग्जाम निकलने का चांस बढ़ गया। हो सकता था किसी का 5 बार 6 बार से प्री नहीं निकला तो उनको लगता था यार मेरी किस्मत साथ नहीं दे रहा है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनका तुक्का साथ दे दिया, उनका एग्जाम निकल गया। दूसरे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो नेगेटिव मार्किंग से अब क्या है, डर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग आ गया अब क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले लोग अंदाज से 100 सवाल अटेम्प्ट कर देते थे, बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो ठीक, तुमसे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है इससे मतलब है नहीं था। 100 क्वेश्चन आया है, जो बन रहा है ठीक है, जो नहीं बन रहा है उसमें भी दोनों क्वेश्चन 100 अटेम्प्ट तो हमको करने हैं, पहले ऐसे सिस्टम था। लेकिन अब सीधा सीधा पूरी स्ट्रेटजी जो है, पूरी रणनीति जो है अब आपकी फेल हो गई, क्योंकि गलत जवाब पर सीधे क्या होंगे, नंबर कटेंगे, ठीक है। आप अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आप नहीं जान रहे हो और आपने OMR भर दिया, ठीक है, तो 100% है आपका क्वेश्चन वहाँ क्या होगा, गलत होगा। ज़्यादा अटेम्प्ट ज़्यादा रिक्स। पहले क्या होता था, 100 क्वेश्चन आए, 100 में 100 अटेम्प्ट करना है। अब क्या है कि अगर ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो तो ज़्यादा रिक्स है। भाई जितना बनेगा उतने ना अटेम्प्ट करोगे। अब क्वेश्चन तुमसे मान लो कि 25-30 बन रहे हैं सियोरिटी के साथ, ठीक है, और तुम सोच रहे हो कि यार मैं कटअप से तो ऐसे ही बाहर हूँ, तो थोड़ी और वो कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, रिक्स ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग भी है। इसलिए याद रखिए कि अब MPPSC वो लड्डू वाला एग्ज़ाम नहीं है कि लड्डू पेपर देगा, तुम 100 क्वेश्चन भरोगे, 60-65 नंबर तुम्हारे सियोरिटी से सही हुए, 10-15 नंबर में बाकायदा तुक्का लगा, तुम्हारा प्रीलिम्स निकल गया, मेंस में तुम पहले से जीरो थे और अभी भी जीरो। तो ये वाला जो सिस्टम था ये अब ख़त्म हो गया, ठीक है। अब सिस्टम आ गया है नेगेटिव मार्किंग का। तो अब नेगेटिव मार्किंग में अगर एग्ज़ाम उसी का निकलेगा जो अब चीज़ों को समझते हुए पढ़ेगा, पहली चीज़ चीज़ों को, सिलेबस को अच्छे से समझेगा, प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा बार बार, ठीक है। और जो अलग अगल बगल जो स्टेट के जो PCS एग्ज़ाम है जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, उन क्वेश्चन का पेपर का जो पैटर्न है वो देखेगा, वहाँ कटअप कितना जा रहा है ये देखेगा, लेवल क्या है क्वेश्चन का ये देखेगा। अब वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि तुम बताओ इसका मेला कहाँ है, ये क्वेश्चन की अब संख्या अब देखना धीरे धीरे कम हो जाएगा।
अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि उटपटांग लेवल का। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो सिंपल साधारण क्वेश्चन पूछेगा और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो हर एक विद्यार्थी उसको पढ़ा होगा। ये उटपटांग लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं था, तो अनतुक्का लगा देते थे लोग, और अगर अनतुक्का लगा देते थे तो उनका जो चांस था एग्जाम निकलने का वो ज़्यादा था। मान लो अनतुक्का लग गया तो ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें, ये उटपटांग लेवल का जो पूछ देता था, बोधन दउआ किसका सेनापति है, ठीक है, इसका मेला कहाँ लगता है, उसका मेला कहाँ लगता है, ये किस फलाने, ये सब अब नहीं पूछने वाला है। इसलिए पढ़ाई करते समय विशेष ध्यान दें। और अगल बगल में जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, जहाँ जहाँ नेगेटिव मार्किंग है वहाँ का पेपर उठा के ज़रूर देखें कि कट ऑफ कितना जा रहा है और कितना अटेम्प्ट करना है। तो गलत जवाब सीधे नंबर कटेंगे, ज़्यादा अटेम्प्ट ज़्यादा रिस्क। इसलिए याद रखिए, अब MPPSC प्रीलिम्स जो है वो अटेम्प्ट या स्पीड का नहीं, एक्यूरेसी का एग्ज़ाम बन चुका है कि जितने एक्यूरेसी आपको पता है उतना ही करो, ज़्यादा आपको वहाँ पास ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। तो पॉइंट नंबर 1 से मैं आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी कि नेगेटिव मार्किंग जो आई है वो क्यों गेम चेंजर हो सकता है। और जिनका लगातार प्री नहीं निकल रहा था ना, वो अगर अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे इस बार 100% उनका प्री निकल जाएगा। क्योंकि पहले जैसे एग्ज़ाम अब नहीं रहा और पहले जैसे पेपर भी नहीं आएगा। पेपर का लेवल अच्छा खासा इस बार पेपर का लेवल आने वाला है। और पेपर जो होगा इस बार आप देखना, पेपर थोड़ा सा कठिन पेपर आने की संभावना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के बाद नई स्ट्रेटजी क्या होनी, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग आ गया है तो हमारी जो नई रणनीति वो क्या हो, कैसे हो। तो सबसे पहला है कि स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। ये क्या है सर? इसमें क्या करिए, आप अपनाइए कि 100 सवाल आपके पेपर में है, ठीक है, आपके पेपर में 100 सवाल आएंगे, तो इसमें से जो 45 से जो 55 ऐसे हैं जो आपको 100% श्योर है, जो आपको लगता है कि 45 से 55 तो मेरे गलत ही नहीं होंगे, उनको क्या करना है? सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करना है, उनको चीज़ें सीखना है। और मैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ चीज़ें, आपको ये नहीं कि आपका कल एग्ज़ाम है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि परसों एग्ज़ाम, इस दृष्टिकोण से नहीं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम के पहले ये सब बता रहा हूँ। ये चीज़ों को जब आप पढ़ते जाओगे ना, सीखते जाओगे, तो बता रहा हूँ। जैसे आप मान लो अभी टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आपने MPPSC प्रीलिम्स का कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, तो आप क्या कर रहे हो कि भरते जा रहे हो गोला। तो कैसे भरना है कि सबसे पहले 45 से 50 क्वेश्चन से आप पे बनते होंगे, मान लो 30 से 35 बन रहे हैं, ये 55 से 60 बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, और जो आप जान रहे हो कि 100% में श्योर हो, तभी उसमें क्या करना है? गोला भरना है। दूसरा चीज़, 10 से 15 जो क्वेश्चन है, तो इसको क्या करें? एलिमिनेशन पद्धति। अब जिस विद्यार्थी से वो नहीं सीखेगा, उससे नहीं बनेगा, तो एग्जाम से पहले ही बाहर, ठीक है। तो 45 से 55 क्वेश्चन ऐसे करो जो 100% श्योर है, और 10 से 15 क्वेश्चन क्या करो? एलिमिनेशन से, जिससे आपको ऐसा लगे कि 2 ऑप्शन तो इसमें नहीं है, 2 में से है। बाकी सवाल क्या करो? छोड़ना भी सीखो। अगर बाकी सवाल नहीं छोड़ोगे, वो पहले जैसे अगर रहोगे कि नहीं हमको 100 में 100 करना है, ठीक है, तो 100% आप डिस्क्वालीफाई हो। हर सवाल अटेम्प्ट करना आप समझदारी नहीं है, ये याद करो। क्योंकि अब तुम्हारा कट ऑफ 80 नहीं जाएगा, अब तुम्हारा कट ऑफ 82 नहीं जाएगा, अब तुम्हारा कट ऑफ 78, 79 ये सब नहीं जाने वाला है। आपका कट ऑफ जो जाएगा 65, 66, 67, 68, 69, 70, इसी के अंदर आपका कट ऑफ होने वाला है। इससे ऊपर आपका कट ऑफ अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे नेगेटिव मार्किंग आने से ये चीज़ें समझ में आई। और जब आप सिलेबस उठाओ, जब पढ़ना स्टार्ट करो, टेस्ट दो, तो हर एक चीज़ को समझो। छत्तीसगढ़, जैसे छत्तीसगढ़ PSC होता है, वहाँ के क्वेश्चन पेपर देखो कि क्या लेवल है। राजस्थान PSC होता है, वहाँ के क्वेश्चन पेपर देखो क्या लेवल है। UP PCS का देखो क्या लेवल है। BPSC का देखो क्या लेवल है। तो इन चीज़ों को जब तक आप नहीं समझोगे, जिस जिस स्टेट में नेगेटिव मार्किंग है सिविल सर्विस में, PSC में, प्री में, वहाँ का अगर आप पेपर नहीं देखोगे तब तक आप नहीं समझोगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि MPPSC जो हमारा है वो नकल टिप्पा आयोग था, है और आगे भी रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, MPPSC आयोग बिल्कुल क्वेश्चन बनाने में मेहनत नहीं करना चाहता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहता। इसको लगता है कि 100 क्वेश्चन बना बनाया मेरे को मिल जाए, मैं उसी को उठा के टिप दूँ, शब्द चेंज कर सकता है बस, इसके सिवा कुछ नहीं करेगा वो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, जिस जिस स्टेट में, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहाँ जहाँ है, आप उनका क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, ठीक है। तो हम क्या है, पॉइंट नंबर 1 पे बात किए और पॉइंट नंबर 2 पे बात किए।
और जो हमारी रणनीति का ये जो वीडियो हो रहा है, ये हम वो रणनीति नहीं बताएंगे कि 4 घंटा आप MPG के पढ़ो, 6 घंटा आप ये पढ़ो, 5, ये सब बताते हैं। इससे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, पूरी दुनिया बता रही है कि ऐसे सिलेक्शन हुआ। 4 साल पहले भी तो सुने थे कि MPG के को 8 घंटे दो, कि इसको 10 घंटे दो, कि इसको 12 घंटे दो। हैं, तुम तो 5-6 साल से ये देख रहे हो। क्या ये रणनीति आपकी काम आई? ये तो पूरे यूट्यूब में पूरे शिक्षक आके इसी चीज़ को बता रहे हैं। ये तो पूरा एकदम ऐसा फैला हुआ है वायरस टाइप का। ठीक है, जो हम आज स्ट्रेटजी बता रहे हैं, जो रणनीति बता रहे हैं, वो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के बता रहे हैं कि अब नेगेटिव मार्किंग आ गया कि तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और आज से आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आज से ही अगर ये वीडियो देखे हो, ठीक है, तो आज से इम्प्लीमेंट कर दो अपनी पढ़ाई पे कि अगर टेस्ट देना है तो ऐसे देना है, पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है। मान लो आप कोई पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोग मान ले हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो अब हिस्ट्री में अब वो वाला छोड़ो कि वो किसका कथन है, फलाना कथन है, ये क्या, ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा इस बार, पेपर कठिन आएगा, आप देख लेना। और पेपर में आपको ना ये जो कूट कथन कारण वाले जो प्रश्न हैं ये ज़्यादा दिखेंगे इस बार। अब वो वाला फैक्ट वाला ज़माना गया, ये कथन कारण वाले क्वेश्चन इस बार दिखेंगे आपके पेपर में अच्छा खासा। जो 20 का पेपर था आपका जो 2020 में पेपर हुआ था, आप देखो कि वो पेपर में लोग बाग, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, लेकिन अंतुक्का लगाने के बाद भी 70 से ऊपर कटअप नहीं गया, मतलब लेवल अच्छा था। तो अब सोचो, अब तो नेगेटिव मार्किंग आ गई, और मान लो 20 जैसे पेपर बना दिया तो कटअप आप देखो कहाँ आ जाएगा, 62 है, 63, 65 के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको सोचना पड़ेगा कि हमको कहाँ काम करना है, किस प्रकार काम करना है और कैसे काम करना है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो कि सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक छोटी सी जानकारी है। अगर आपको MPPSC प्री में कोई दिक्कत जा रही है किसी प्रकार से, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस समझने में दिक्कत जा रही, 4-5 वर्ष से आपका प्री ना निकल रहा हो, तो हम लेके आए हैं प्री मेंटरशिप प्रोग्राम। ये मात्र 151 रुपये में है। इसमें डेली टारगेट मिलेगा आपको, ठीक है, रिवीजन टिप्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है इसमें। ये 60 दिनों का प्रोग्राम होने वाला है बेहतरीन तरीके से, और हर एक चीज़ प्री से जितनी भी जानकारी है प्री का, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, CSET के लिए क्या करें, जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों का CSET भी कमजोर है तो उसके लिए क्या करें, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आ गया, अब कैसे रणनीति हो, किस प्रकार हमको चीज़ें करना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ 151 रुपये में आपको मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। 7 तारीख के बाद किसी भी विद्यार्थी, 6 तारीख के बाद किसी भी विद्यार्थियों को इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो आप अगर आपको जुड़ना हो, ठीक है, आपको 4-5 वर्ष से अगर आप प्री न निकला हो, कोई दिक्कत जा रही हो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सबसे विशेष चीज़ें, तो आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मॉनिटरिंग प्रोग्राम चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, में से, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अगर प्री मेंटरशिप लेना चाहते हो तो प्री मेंटरशिप लिख दो, और मॉनिटरिंग प्रोग्राम लेना चाहते हो तो वो लिख दो, और आप ये लिख दो कि आपका नाम क्या है, आप किस शहर से हो और आपने कितने बार अटैम्प्ट दिया है। आपका डाटा हमारे तक आ जाएगा, हम बाकायदा इसमें आपको बता देंगे आगे की जो भी चीज़ें आपको डाउट होगा वो हम बता देंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2। अब क्या है कि एलिमिनेशन टेक्निक सीखना अनिवार्य है। क्यों सर? क्योंकि निगेटिव मार्किंग के दौर में एलिमिनेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप एलिमिनेशन आपसे नहीं बन रहा, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, ठीक है, अगर 4 में से 2 ऑप्शन हट गए, ठीक है, तो रिस्क क्या होता है, कम हो जाता है। अब जैसे आप जान रहे हो कोई क्वेश्चन पूछा है और आप उसमें जान रहे हो कि 2 ऑप्शन तो नहीं है, कन्फर्म है 2 ऑप्शन नहीं है, इसी 2 में है। अगर ये टेक्निक आप सीख गए हो और अगर आपसे बन रहा है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा चांस है, मान लो। लेकिन मान लो ये टेक्निक आप नहीं सीख पाए हो, आपसे नहीं बन रहा है, इसके पहले कभी आपने उपयोग ही नहीं किया, तो 100% ये सीखना अनिवार्य है आपके लिए। अगर आप ये नहीं सीख पा रहे हो तो आपका एग्ज़ाम बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि मान लो 45 से 55 क्वेश्चन आपके सॉल्व सही हो जा रहे हैं, अब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, आप यही नहीं जान पा रहे हो कि इसमें कैसे हम चीज़ें करें, कैसे ऑप्शन लगाएं, बी है कि सी है कि डी है, क्या है। तो ये जो है ना, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, और ये चीज़ें अभी से इम्प्लीमेंट करने लग जाओ। टेस्ट सीरीज के दौरान आप एक टेस्ट दो बाकायदा, उसमें चीज़ों को स्पष्ट रूप से आप समझो कि कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार सॉल्व करना है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो अगल बगल के जितने भी स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, यहाँ के जो जितने भी स्टेट हैं जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ के क्वेश्चन पेपर निकाल के चीज़ों को देखो,
कटअप कितना जाता है पहले ये देखो, क्वेश्चन का लेवल क्या है ये देखो, हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन का लेवल पूछता है, ठीक है, पॉलिटी से क्या लेवल पूछता है। अब वो पहले वाला जो पेपर आता था लड्डू पेपर, उसके भरोसे मत बैठो कि अभी भी लड्डू पेपर आएगा और तुम खा लोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है कि एमपी प्लस करंट पर पकड़ मजबूत बनाओ, क्योंकि जान रहे हो कि एमपी से 50 क्वेश्चन आने और करंट से 10 क्वेश्चन आने, मतलब 60 नंबर तो यही है, 60% सिलेबस हमारा यही कंप्लीट हो रहा है। और जो तुम्हारा सिलेक्शन है ना, जो सिलेक्शन होगा वो यही डिसाइड करेगा। तो एमपी के जैसे हिस्ट्री हो गया, एमपी के पॉलिटी हो गया, एमपी का जियोग्राफी हो गया, एमपी का इकोनॉमिक हो गया, यहीं से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ कन्फ्यूजन कम रहता है। यही जो एमपी और करंट है, यही एक्यूरेसी बनती है यहीं से, और यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। जिस भी विद्यार्थी का एमपी और करंट मजबूत होगा, ये अब रणनीति के, अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग आ गया ना, तो अब रणनीति भी हम चेंज कर दिए। पहले मैं क्या बोलता था कि एमपी पढ़ लो आप, ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, यूनिट 9 यूनिट 7 इस पर ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देना है, ठीक है, 90% अगर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो देना है एमपी और करंट पर। क्योंकि जान रहे हो 40 से 45 50 क्वेश्चन आपके एमपी के हैं और 10 क्वेश्चन आपके करंट के हैं। 60 नंबर आता है जो आपका कटअप जाएगा, आप देख लेना 67 68 70 के अंदर ही आपका कटअप रहेगा। जिस भी विद्यार्थी का एमपी जीके सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, करंट सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, यकीनन वो इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाएगा। और जिसका ये सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर होगा, यकीनन उसका एग्ज़ाम निकलने का चांस कम है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चीज़ों को अब पहले के जैसे दृष्टिकोण से अब नहीं पढ़ना है। पहले तुम क्या पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, वो सब छोड़ दो। अब कंठस्थ तुमको चीज़ें याद होनी चाहिए कि ये यहाँ है तो है, इसका महल यहाँ है तो है, इसमें ये दिया है तो दिया है। अब वो वाला काम नहीं है कि ऑप्शन देख के हमको याद आ जाएगा। तुक्केबाजी अगर करोगे तो एग्ज़ाम आपको तुक्केबाजी से निकाल देगा। तो तुक्केबाजी नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, कंठस्थ याद करना है, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है। ये सारी चीज़ें आप अगर करोगे तभी आपको जो आपकी रणनीति है, निरंतर आप अभ्यास करते जाओगे इस रणनीति के अनुसार, तभी आप सफल होगे। और इस बार बहुत अच्छा मौका है कि नेगेटिव मार्किंग आई, पहली चीज़, ठीक है, पेपर का लेवल बढ़ेगा इस बार। दूसरी चीज़, कटअप जो 80 जा रहा था वो 80 से अब यहाँ आके 70 के अंदर ही रहेगा। तीसरी चीज़, तो बहुत अच्छा चांस है कि आपको भी सिलेक्शन हो सकता है। और अगर ये सारी चीज़ मैं जो बता रहा हूँ इस पर अगर अभी से काम करना स्टार्ट कर दोगे तो यकीन मानो जो 26 अप्रैल का जो प्रीलिम्स होने वाला है आप क्लियर कर ले जाओगे। अन्यथा फिर क्या करना है, जैसे भोग रहे थे 4 साल 5 साल 6 साल से, वैसे फिर भोगना अगर बात नहीं मानोगे तो। नेक्स्ट है, टेस्ट सीरीज अब ऑप्शनल नहीं है। पहले बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं देखा हूँ वो टेस्ट सीरीज नहीं लगाते थे, वो डायरेक्ट एग्जाम में जाते थे, OMR भरते थे और ईश्वर उनके ऊपर कृपा कर देता था, वो पास भी हो जाते थे। अगर अब जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज नहीं लगाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो पहले ही एग्जाम से बाहर है। क्यों सर? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में जो टेस्ट नहीं देगा वो एग्जाम हॉल में सिर्फ एक्सपेरिमेंट करेगा, और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमेशा गलत होता है। ठीक है, वहाँ पास आपको ये नहीं करना है कि आप टेस्ट नहीं दिए हो। अरे जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे चीज़ें आपको समझ में कहाँ से आएगा कि आपकी गलती क्या है। टेस्ट देने से ये पता चलता है कि जो हम जिस टॉपिक को हम पढ़े हैं उस टॉपिक से हमारा कितना क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हमारा प्लस पॉइंट है, कहाँ हमारा हम वीक हैं, ये सारी चीज़ें पता चलता है। और अब आ गया नेगेटिव मार्किंग, तो आपको ये भी पता चलेगा कि OMR भरते समय जैसे हम टेस्ट दे रहे हैं तो क्या गलती हमारी हो रही है और कहाँ गलती नहीं हो रही। पहले भर रहे थे B का, भर दिए C, ये पहले गलती होती थी। अब नेगेटिव मार्किंग आ गया है। नेगेटिव मार्किंग अगर आ गया है तो अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपको यही नहीं पता होगा ना कितने अटैम्प्ट हमको करने हैं। बहुत सारे विद्यार्थी तुम देखना इस साल 100 के 100 अटैम्प्ट करके आएंगे, उनको याद ही नहीं रहेगा। कुछ तो ऐसे महान भाव है ना कि 100 के 100 अटैम्प्ट करके आएंगे, जबकि वो जान रहे हैं नेगेटिव मार्किंग है, फिर भी वो 100 के 100 अटैम्प्ट करके आएंगे। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी, तो ऐसे विद्यार्थी आपको नहीं बनना है। टेस्ट सीरीज आज से ही आपको बाकायदा देना स्टार्ट कर देना है। मान लो आप पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ लिया, MCQ प्रैक्टिस बाकायदा घटना चक्र से करो। जब आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा मान लो पढ़ लिए, पूरा एंशियंट हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, उसका बाकायदा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो कि एंशियंट हिस्ट्री का पूरा टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज।
उसमें आप नेगेटिव मार्किंग है तो आपसे जो बन रहा है, जैसे मैं पहले बताया कि 40 से 45 क्वेश्चन है, 45 से 55 क्वेश्चन बन रहा है जो श्योरिटी से बन रहा है कि ये तो मेरा कन्फर्म है, मेरे से ये मेरा गलत ही नहीं होगा। सबसे पहले उनको करना है। दूसरा, जो तुमको डाउट हो कि इसका ऑप्शन ए है कि बी है, तो उनको समझना है, हर एक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो चौथा पॉइंट जो मैं बताया कि टेस्ट सीरीज अब ऑप्शनल नहीं है। नेगेटिव मार्किंग में जो टेस्ट सीरीज नहीं देगा वो एग्ज़ाम हाल में क्या करेगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करेगा, और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमेशा गलत होता है, फेल होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि पॉइंट नंबर 4 तक आप समझ गए होंगे। सबसे बड़ी गलती जो अब नहीं करनी है, भाग 3 की बात कर रहा हूँ, ये सबसे हट के थोड़ा सा अलग। सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है, जो अब नहीं करना है, और जो विद्यार्थी ये गलती करेगा वो एग्जाम से बाहर है, वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी पढ़ ले। पहला, अंदाज से टिक नहीं करना है। पहले क्या था, 100 क्वेश्चन आए, जो बना बना, जो नहीं बना अरे यार इसका बी होगा। हाँ, एमपीपीएससी में ये देखा गया है कि उपयुक्त सभी वाला आंसर 100% सही होता है, तो तुम भी अंदाज से मार दिए कि ये तो सही ही होगा। तो ये अब अंदाज से टिक नहीं मारना है। दूसरा, बिना श्योरिटी से गेस। अगर जब तक आप श्योरिटी नहीं हो, श्योर नहीं हो, जब तक आपको नहीं लग रहा कि नहीं ये बी इसका है कि सी है, जब तक आप श्योर नहीं, अगर श्योर हो कि बी है तो बी में सीधे आप क्या करो, गोला मारो। सब अटेम्प्ट करना ही है, वही सोच नहीं रखना है कि पूरा अटेम्प्ट हमको करना है, कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितना बड़ा 30 मार्क खाऊं, मेरा तो बहुत अच्छा प्री है, मैं तो बहुत फैक्ट रटा हूँ, मैं तो बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा हूँ। ये सब गलती मत करना। ठीक है, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो छँटने का एग्ज़ाम, समझ गए। प्रीलिम्स छांट के अलग करता है ताकि आप क्या है कि मेंस दे पाओ, तो छटनी के जैसे ही इसको पढ़ना है। निगेटिव मार्किंग गेस करने वालों को बाहर कर देती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, और आप भी जानते हो कि अगर निगेटिव मार्किंग में अगर गेस करे कि इसका बी होगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा, तो आप बाहर हो जाओगे। समझ में आया। तो ये 3-4 चीज़ जो है आपको बचना है कि अंदाज से टिक नहीं करना है। पहली, बिना श्योरिटी से गेस नहीं करना है, जब तक श्योर ना हो तब तक गेस नहीं करना है। सब अटेम्प्ट नहीं करना है, कि सब अटेम्प्ट वाला सोच नहीं करना। आप, मैं कहता हूँ 5 बार मेंस दिए, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है एकदम कि नहीं मैं तो पूरा क्वेश्चन करके आऊँगा, मैं तो 95-100 क्वेश्चन करके, ये सब नहीं करना है। आपका कट ऑफ कम जाएगा और आपका इसका मेंस में तो नंबर जुड़ना नहीं है। ठीक है, कि इससे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसका एक ही फ़ायदा है कि इस एग्ज़ाम को निकाल के आप क्या करोगे, मेंस में जाके बैठोगे। तो जब कट ऑफ अगर आपका 69-68 जा रहा है तो आप उस हिसाब से अटेम्प्ट करो ना, कि इतना मेरा आ जाए और मेरा काम हो जाए। और नेगेटिव मार्किंग में गेस करने वाले हरदम बाहर हो जाते हैं, मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ। जो छात्र सवाल छोड़ना सीख गया वही नेगेटिव मार्किंग के दौर में सिलेक्शन पा जाएगा। और जो विद्यार्थी इस होशियारी में रहा कि नहीं मैं तो ये अटेम्प्ट कर ले जाऊँगा, मैं तो मेरे से ये है, जैसे लगता है ना, कभी कभी क्वेश्चन पेपर को देखो तो ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन पेपर पूरा बन रहा है, जब लगाओ उसको तो पता चलता है कि हमारे तो 55 से 60 नंबर ही है। तो अगर 60 नंबर आए तो 40 कहाँ गलत हुई। तो ये सारी चीज़ों में आपको थोड़ी देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सवाल छोड़ना सीख गया जो, ठीक है, वो नेगेटिव मार्किंग के दौर में सिलेक्शन पा जाएगा, 100% मैं बोल रहा हूँ। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप अगर टेस्ट दो तो सोच समझ कर दो। अगर जो आप पढ़ो फैक्ट के साथ कंठस्थ पढ़ो कि मैं ये पढ़ा हूँ तो यही है, टेस्ट देना है श्योरिटी के साथ दो। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पीछे मत भागो। आपको यहाँ पूरा अवार्ड नहीं मिल जाएगा कि आपके पूरे सही होंगे तो, ठीक है। 2000 जब आप टेस्ट वेस्ट दो, पढ़ाई करो, हर एक चीज़ करो, तो 2020 का जो पेपर एमपीपीएससी लिया था, और जो अलग अलग स्टेट में जहाँ नेगेटिव मार्किंग, वहाँ के पेपर ज़रूर एक बार देखो, वहाँ से सीखो, निकालो कि क्या पूछता है, कैसे पूछता है, क्योंकि पैटर्न आपका पूरा चेंज हो जाएगा इस बार। फैक्ट रखने से एग्जाम अब नहीं निकलेगा, कॉन्सेप्ट लेवल पूरा पूछेगा, तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों आपसे बनना चाहिए। समझ में आ गया। आगामी एमपीपीएससी भर्ती में सिर्फ मेहनत नहीं, सही रणनीति प्लस सटीकता प्लस धैर्य, ये 3 चीज़ मिलेंगी तभी आपको नैया पार आपका होगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग डराने के लिए नहीं है, ये सीरियस जो विद्यार्थी हैं उनको छांटने के लिए लाई गई है। पहले क्या होता था ना, कोई पटवारी का तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी चीज़ का तैयारी कर रहा है, कोई कांस्टेबल का तैयारी कर रहा हो, जाके भर दिया एमपीपीएससी प्री, उसका लग गया तुक्का, तुक्का लगने के बाद उसका निकल गया एग्जाम। अब वो क्या कर रहा है, पूरा एग्जाम छोड़ दिया, अब मेंस में जाके 0 बटे सन्नाटा, कुछ बन ही नहीं रहा है, क्योंकि तुक्का से एग्जाम निकला था।
तो उनका जो है ना यहाँ पास ये सारी चीज़ें उनकी चली गई। अब तुक्का से एग्जाम नहीं निकलेगा, अब श्योरिटी से एग्जाम निकलेगा, अब मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का एग्जाम निकलेगा, जो अपने आप को तपाया है उसका एग्जाम निकलेगा, जो अपने संघर्षों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति दौड़ा है उसका एग्जाम निकलेगा, जो प्रैक्टिस किया है, जो अभ्यास किया है उसका एग्जाम निकलेगा, जो निरंतर तैयारी करता रहा है, जो निरंतर अभ्यास करता रहा है उनका एग्जाम निकलेगा, जो पेपर के पैटर्न, पेपर के पैटर्न को, क्वेश्चन पेपर को जो समझ गया है उसका एग्जाम निकलेगा, ना कि तुक्केबाजी वालों का एग्जाम निकलेगा। ये तुक्काबाजी वाला एग्जाम अब हट गया, लड्डू पेपर नहीं आने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा खासा रहने वाला है। पेपर कठिन आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। कूट कथन कारण निष्कर्ष वाले ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़्यादा संख्या में मिल सकते हैं, समझ गए। तो जो आपकी अब तैयारी हो, ठीक है, 26 अप्रैल को जो आप प्रिपेयर हो रहे हो, तो ये सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर हो, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होगी। मान लो कि इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर MPPSC से रिलेटेड कि सर प्री नहीं निकल रहा हो, मेंस नहीं निकल रहा हो, कोई दिक्कत आ रही, पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, तो आप ये जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे, पूरी जानकारी हम आपको यहाँ से दे देंगे। किसी भी प्रकार से अगर कोई दिक्कत है, मैसेज अगर आप कर रहे हो तो आपको पूरी जानकारी हम दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।